हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं परसेंटेज की सेकंड वीडियो लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले क्या करना है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, सपोज आप मान लो चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100% है। प्रारंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 120% की वृद्धि हुई है। तो नया बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो परसेंटेज कमी इसमें की जानी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो खपत में परसेंटेज कमी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 30% का, ठीक, अपॉन अब नई वैल्यू कितनी आई है? 120%, 120%, ठीक, या 120 आई है, ठीक है ना। अब इसको इससे आप डिवाइड कर दोगे, फिर उसके बाद आप 2 को कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12। तो आपका ये आ जाएगा 1/6%। 1/6 मतलब आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो इतने परसेंट की खपत में कमी की जाए जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। ए अगर बी से 20% कम है तो मान लो यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका ए है। अगर ए बी से 20% कम है तो बी अगर 100 है, 100 मान लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ए कितना हो जाएगा? 20% कम मतलब 80% हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो ए, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी कितना अधिक है भाई? तो बी अधिक है 20 के, ठीक है ना। किससे? ए से। तो यहाँ पे आपका अधिक हो जाएगा, अधिक परसेंटेज हो जाएगा। अधिक है कितना? 20। किससे? ए से। कितना? ए कितना है? 80, ठीक। अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 1/4 है तो इसको आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाता है 25% के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक। तो 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्लर्क में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक फिक्स पैटर्न पे ये क्वेश्चन होते हैं। इसको समझ लेते हैं। तेल का मूल्य में कितना कमी हो रही है? मान लो तेल का मूल्य पहले कितना था? 100%, उसमें 10% की कमी हो गई। कितने पर? 10% की कमी हो गई। तो अब कितना हो जाएगा? तेल का मूल्य 90% हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए खपत में जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तेल का मूल्य सस्ता हुआ है तो जाहिर सी बात है जितने में वो खरीद रहा होगा अब उसको उतने ही पैसे में कुछ ज़्यादा ही तेल मिलने वाले हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि ज़्यादा मिलेगा। तो
खर्च अपरिवर्तित रहे, तो कितनी वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज वृद्धि पूछा गया है आपसे। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा कितना है 10, ठीक, अपॉन में कितना हो गया है 90। तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/9। 1/9 अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 सही 11 सही 1/9%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे कि जिससे कि उसके इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, पहले कितना था 16 रुपए था, अब बढ़ के कितना हो गया 18, बढ़ा कितना 2 बढ़ गया है, ठीक। तो कितने प्रतिशत की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, तो पर कमी, ठीक है ना, परसेंटेज कमी, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना था पहले 16 से 18 हो गया है, तो 2/18 इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1/9। 1/9 मतलब आपका ये भी हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। संतरे का मूल्य पहले कितना था 20 था, 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब कितना हो गया है 15 हो गया है। कम कितना हुआ है 5 की कमी हुई है, ठीक है ना, 5 की कमी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि जिससे कि उस मद पर खर्च ना घटे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, परसेंटेज वृद्धि पूछा गया है, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा, कितना कम हुआ था 5, वो कितना गया है 15 को डिवाइड करोगे आप तो 5 एकम 5, 5 × 15, 1/3, 1/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। तो आपका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दें जिससे कि उसका खर्च ना घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। चीनी पहले मान लो कितनी थी 100 थी, अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 30% की बढ़ोतरी हो गई तो 130% हो गया, तो 30% की बढ़ोतरी हो गई। तो अब कह रहा है कि अपनी खपत इतनी कम कर दे कि चीनी का खर्च 10% बढ़े। तो खर्च जो है, खर्च मान लो पहले रहा होगा 100, अब खर्च सिर्फ कितना बढ़े 10% सिर्फ बढ़े तो कितना हो जाए खर्च 110 हो जाए, ठीक है ना। तो 10% बढ़ा है खर्च तो 110 हो जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि मूल्य वृद्धि से पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य जो था चीनी का 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना है, तो आपसे खपत पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब चीनी की खपत जो हो जाएगी,
खपत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रारंभिक मूल्य मल्टीप्लाई कितना बढ़ गया है, खर्च कितना बढ़ा है 110 बटे चीनी का प्राइस कितना बढ़ा है 130। ठीक, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका खपत आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26, तो आ जाएगा आपका 11 दूना 22। तो 22 kg आ जाएगा। पहले कितना था 26 kg था, मतलब खपत कितनी थी 26 थी, अब कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, तो आपका ये 22 kg हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। पहले कितना था, मूल्य 100 था, अब 130 हो गया। खर्चा पहले कितना था 100 था, अब कितना बढ़ गया है 110 हो गया है। प्रारंभिक खपत कितनी थी 26 थी, तो 26 लिख दिया। अब नई खपत पूछ रहा है तो बढ़ा हुआ वृद्धि, खर्चे में वृद्धि अपॉन जो आपका चीनी के मूल्य में वृद्धि, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22 kg आ जाएगा। अगर यहाँ पे खर्चा मंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, चाय का मूल्य मान लेते हैं पहले 100 था, अब इसमें 25% की कमी हो गई है, तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य में 25% कमी होगी तो 75। ठीक, फिर आगे कह रहा है हो जाने पर अपनी खपत में इतनी वृद्धि कि चाय पर खर्च केवल 15% की कमी आ गई। तो अब यहाँ पे खर्च क्या हो रहा है, खर्च मान लो पहले 100 था, तो अब इसमें कमी हो रही है, कितना 15% की कमी हो रही है, तो अब खर्च कितना हो जाएगा, घट के 85% हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मूल्य कमी से पहले, मतलब कमी होने से पहले मूल्य कितना था, खपत कितना था 30 किलोग्राम खपत थी, तो अब खपत कितनी हो जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया था 6 में, वैसे इसमें करना पड़ेगा। खर्च कितना हो गया 85 बटे ये कितना कमी आ गई है 75, मल्टीप्लाई प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत कितनी थी 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो भी चाय की खपत थी, अब जो है चाय की खपत आपकी खपत न्यू खपत जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, न्यू खपत आपकी आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। फिर इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 सते 35, तो 70 दूना 34। तो अब कितना हो जाएगा 34 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाता है, कोई वस्तु है उसके मूल्य में 20% की कमी आ रही है, घटा दिया जा रहा है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाता है, बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से नया टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है, इसको कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, क्रमिक परिवर्तन, इसको सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, जैसे मान लो पहले वस्तु का मूल्य 100% था, उसमें 20% कमी कर दी गई, तो अब मूल्य हो जाएगा 80%। अब फिर कह रहे हैं यही घटे हुए मूल्य में पुनः 30% की कमी की जा रही है, घटाया जा रहा है, तो अब कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 80% है, इसका 30% कमी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80
मल्टीप्लाई 30/100, 0 0 कट जाएंगे, 8 3 24, तो 24 कम होगा, ठीक है ना, परसेंटेज में है तो वैल्यू में 24, तो 80 में से 24 घटाओगे, 80 में से 24 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका 56%, ठीक। तो पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया है, घट के 56 हो गया है। इसमें कितनी कमी आई है, 100 माइनस 56 माइनस 44%। तो आप कह सकते हैं कि जो 2 बार 20% और 30% घटाने के बाद वो वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा, 44% की कमी आएगी, ठीक। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, उसको भी देख लेते हैं। पहले 20% की कमी की जा रही है, फिर 30% की कमी की जा रही है, तो इसका मतलब 20% बराबर 1/5, फिर 30% बराबर 3/10, ठीक। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हर वाली वैल्यू जो होती है, ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, और ये वाली वैल्यू जो होती है ये कमी वाली होती है। तो ये वाली भी आपकी प्रारंभिक वैल्यू होगी और ये वाली आपकी कमी वैल्यू होगी, ठीक। तो पहले हम कह सकते हैं, पहले 5 था, अब घट के कितना हो गया, 4 हो गया। पहले 10 था, अब घट के 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 50 50 आ जाएगा, और ये 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक। तो अब कितना कम हो गया है, 28 हो गया है, 50 था, तो कितना कम हुआ है, सीधे सीधे 30 40 50, तो कम हो गया है आपका सीधे सीधे 20 का कम हो गया है, 2 तो 22 की कमी आ गई है। तो किस इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 22/50 गुणे 100, तो 50 दूना 100, फिर 22 दूना 44, तो ये 44% की कमी हो गई है। तो आपको इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसका तरीका और भी होता है फार्मूला बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, फार्मूला होता है x + y + xy/100, तो ये भी क्रमिक चेंज का फार्मूला होता है, ठीक। अगर वैल्यू बढ़ रही हो, अगर बढ़ रही हो तो आप साइन जो है पॉजिटिव लेंगे, अगर वैल्यू घट रही है तो आप साइन नेगेटिव ले लेंगे। तो इसका फार्मूला देखते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू घट रही है तो -20 -30, अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस दोनों माइनस रहेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +20 × 30/100, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -50 + 3 दूना 6, ठीक। तो -50 में से +6 घटेगा तो आपका आएगा -44, तो ये आपका -44% यहाँ से भी आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने सक्सेसिव चेंज या क्रमिक परिवर्तन के 3 कॉन्सेप्ट देखे हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप उससे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% 30% बढ़ा दी जाती है तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आयत है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को कितना, लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को
30% बढ़ा दिया जा रहा है। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5 आएगा और ये 3/10 आएगा। तो इसका मतलब पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई 10 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 13 हो गई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दैट इज 50 गुणे 10 मतलब 50। और फिर यहाँ 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, तो ये 78 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया, 78 हो गया, और पहले कितना था, 50 हो गया। तो चेंजेस कितने आए हैं इसमें, 50, 60, 70, 78, तो कितने 28 बढ़ गया है। अगर इसको परसेंटेज में बढ़ा हुआ पूछा जाए, परसेंटेज में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28/50 मल्टीप्लाई 100। इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 28 को डबल करोगे 28 को डबल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 56%। तो आपका क्षेत्रफल जो है आयत का बढ़ जाएगा 56%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है। पहले वो 10% फिर 10% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये भी सेम पैटर्न में है, बट यहाँ पे बेईमानी कर रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक, तो मान लो प्रारंभ में वो खरीद के लाया 100 में, ठीक है ना, 100% में, तो सेलिंग प्राइस क्या, ओ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 100। उसमें 10% इंक्रीमेंट करता है, किस प्रकार से, सामान खरीदते समय वो 10% खरीदते समय 10% की बेईमानी कर लेता है, तो उसको फायदा कितना हो जाएगा, 110%। फिर उस 10% बढ़े हुए में भी फिर उसको क्या कर लेता है, 10% का और फायदा करता है बेईमानी करके। तो टोटल इस 110 का 10% हो जाएगा आपका 11 के बराबर। तो टोटल हो जाएगा ये 110 + 11 121%। तो पहले वैल्यू को खरीदा कितना 100 पे, अब कितने पे हो गया, उसका बेच कितना रहा 121 पे, तो फायदा उसको कितना हुआ 21% का। तो यहाँ पे उसको 21% का लाभ मिलेगा। तो ये आपका परसेंटेज लाभ हो गया। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 10%, 10%, पहले कितना 10 था तो अब कितना हो जाएगा 11, और पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 11। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 121। तो ये बढ़ कितना गया, 21 बढ़ गया। परसेंटेज निकालना है आपको, आप क्या करोगे, 21 बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100, कितना हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 21% आ जाएगा। ये आपको ये नहीं समझ में आओगे 10 से 11 कहाँ होगा, इसको हमने डायरेक्ट चेंज कर लिया था। 10% मतलब होता है 1/10। तो प्रारंभिक वैल्यू 10 है तो दूसरी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगी तो 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 45% वो राशन पर खर्च करता है, 15% कपड़ों पर, तो 15% कपड़ों पर खर्चा करता है। फिर उसके बाद 20% अन्न मदों पर खर्चा करता है, तो 20% अन्न मदों पर खर्चा करता है। तो अगर आप टोटल खर्च अगर जोड़ोगे, टोटल खर्च अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45 + 15 60 70 80,
तो खर्च टोटल आ गया 80% के बराबर। 80% खर्च आ गया है। ठीक, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, यदि उसके पास 75 रुपये शेष बचता है, इसका मतलब पहले तो उसके पास 100 रुपये रहा होगा, 80% खर्च कर दिया होगा, तो उसके पास शेष कितना बचेगा, 20%। तो यही 20% दिया गया है किसके बराबर, 75 के बराबर। तो 20% बराबर है 75, शेष बचता है। ठीक है, तो 1% कितना आएगा, 75/20। ठीक, तो इसलिए पूछा जा रहा है, तो आय बताइए, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई 1%। 1% की वैल्यू है 75/20। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 5। तो टोटल आपका आ जाएगा ये 5 से 5 × 25, 5 से 35, 36, 37। तो आपका आ जाएगा ये टोटल 375 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपका उसकी आय कितनी आ जाएगी, 375 रुपये। तो इसमें कुछ नहीं करना था, टोटल खर्चा और निकाल लेना था, ऐड कर लेना था, और उसकी आय मान लेनी थी 100%। तो 100% में से 80% घटा दोगे तो 20%। तो 20% यहाँ पे खर्च जो बचा हुआ था सेविंग, वो 75 के बराबर था। तो 1% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। तो 1% की वैल्यू पता है तो आप 100% वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 375 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है। तो 20% कहाँ खर्च करता है, पढ़ाई पर। फिर 30% यातायात पर खर्च करता है, तथा 25%, तो 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो टोटल ये खर्च कितना करता है, 30, 20, 50, 60, 70, 75। तो 75% ये खर्च कर देता है। अगर 75% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाहता हूँ। तो ये जो हर वाली वैल्यू है, ये उसकी आय हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी, और ये ऊपर जो वैल्यू है अंश वाली, ये उसका हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सेविंग कितनी होगी, उसकी बचत कितनी होगी, वो हो जाएगी आपका 4 - 3 = 1 यूनिट के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये है, तो वह क्या बचाता है, बचाता कितना है, 1 यूनिट के बराबर। तो मासिक आय दी है, आय मतलब ये 4 दिया गया है। 4 बराबर क्या दिया गया है, 4 बराबर दिया गया है 500 के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब काट दोगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। तो आपसे पूछा क्या है, सेविंग। तो सेविंग मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, उसका जो बचाता है वो हो जाएगा आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 125 रुपये। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।